यहाँ पर एक इंडेक्स अपसाइड जाने का कोशिश कर रहा है और एक इंडेक्स डाउनसाइड जाने का कोशिश कर रहा है। ऐसे में कोई कोई भी ट्रेडर यहाँ पर क्या ट्रेड बनाएगा? जो भी ट्रेड बनाएगा वो विदाउट एनी कन्फर्मेशन ही रहेगा, क्योंकि ये कहीं भी जा सकता है और बैंक निफ्टी ट्रैप करने में माहिर तो है ही। देखते हैं मार्केट क्या करता है, कोशिश कर रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एक 26,000 का लेवल है, तो इसके पास तो अपसाइड जाने के लिए बहुत अच्छा चांसेस है। तो अगर इतना अपसाइड ये गया तो बैंक निफ्टी पीछे नहीं हटने वाला, तो ठीक है। थोड़ा-सा वेट करते हैं, कहीं इसमें अगर अपसाइड मोमेंटम आ गया तो हम लोग ट्रैप हो जाएँगे। तो इसलिए सेलिंग तो अभी नहीं करेंगे, हम लोग वेट कर रहे हैं, वेट करते हैं। किस टाइप से मार्केट ट्रैप बिठाने की कोशिश कर रहा है, जो भी यहाँ पर विदाउट एनी कन्फर्मेशन पहले से ट्रेड बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मार्केट अपसाइड दिखा रहा है तो अपसाइड और डाउन साइड दिखा रहा है तो डाउन साइड। तो उसका हालत तो यहाँ पर खराब हो रहा होगा, क्योंकि पोज़ीशन को होल्ड भी नहीं कर पा रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि जिस हिसाब से मोमेंटम है, देखो किस हिसाब से अपसाइड कैंडल भी बना रहा है, फिर डाउन साइड का मोमेंटम भी करके दिखा रहा है। वैसे तो अभी जिस हिसाब से मोमेंटम आ रहा है, इसको अपसाइड ही जाना पड़ेगा, क्योंकि 26,000 का लेवल आस-पास है। तो निफ्टी जाएगा तो बैंक निफ्टी को भी जाना पड़ेगा। तो हम लोग बस वेट कर रहे हैं, पोज़ीशन में कोई बनाया नहीं हूँ, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि मार्केट में जो भी फ्रेश बायर आ रहे हैं उनका क्या? जैसे निफ्टी में भी अभी फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्टली ब्रेकआउट वगैरह कर दिया और बैंक निफ्टी भी डायरेक्टली 59,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो मैं वेट कर रहा हूँ, मार्केट जब हल्का-फुल्का ब्रेकडाउन करेगा, जो भी बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मार्केट निकाल देगा तो मेरे को बाइंग करना पड़ेगा। मेरे को बाइंग करने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, मेरा प्लान ऑलरेडी सेलिंग का था और ये चार्ट भी उस हिसाब से सेलिंग के लिए अच्छा है। पर निफ्टी बहुत कुछ खराब कर दे रहा है, तो निफ्टी के चलते मेरे को इस चार्ट में भी बाइंग करना पड़ेगा। खैर फिलहाल के लिए तो हम लोग और थोड़ा-सा ब्रेकडाउन वगैरह आने का वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज़्यादा स्लो और साइडवेज़ मार्केट है। ये ओपनिंग जो गैप अप निफ्टी कर दिया ना, उसी की वजह से मार्केट कहीं जा नहीं पा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर अब ट्रेड बनाने से ना प्रीमियम डीके में ही लॉस हो जाएगा। मार्केट कहीं जाएगा नहीं ना, तो भी लॉस ही होगा। तो इससे अच्छा यहाँ पर जो वेट कर रहा है वही सबसे अच्छा ट्रेड कर रहा है एक्चुअली में। तो यहाँ पर और थोड़ा-सा हम लोग वेट करते हैं, 11 तो बज चुका है, देखते हैं कहाँ तक हम लोग को मार्केट ट्रेड देता है, वरना आज ट्रेड नहीं मिलेगा तो ही मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर यहाँ पर ट्रेड भी मिलेगा तो और ज़्यादा वक़्त लगने वाला है। तो देखते हैं, और फिर भी आधा 1 घंटा और वेट करते हैं, ट्रेड अगर नहीं मिला, साइडवेज़ रहा तो भी ठीक है, अगर ट्रेड मिला तो भी ठीक है। फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट छोटा-सा 1 मिनट का चार्ट में तो ब्रेकडाउन कर दिया है 59,000 का, और 5 मिनट का चार्ट में अगर देखें तो ब्रेकडाउन ठीक से नहीं मिला है। कैंडल 5 मिनट का चार्ट में अभी तक 59,000 के नीचे ठीक से क्लोज़ नहीं हुआ है और रिटेलर यहाँ पर 5 मिनट का चार्ट ही देखता है, तो थोड़ा-सा और मेरे को हल्का-फुल्का ब्रेकडाउन चाहिए। हालाँकि ज़्यादा ब्रेकडाउन भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्लोजिंग वगैरह है और नीचे उसके नीचे 800 का लेवल है। तो बाइंग बहुत रिस्की है, पर और कोई मेरे पास चारा भी नहीं है यहाँ पर मार्केट में, क्योंकि निफ्टी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम गैप अप भी खुला है और अच्छा नीचे का जो बायर है वो तो प्रॉफ़िट में आके रखा है। नहीं, ये जो बायर है प्रॉफ़िट में आके रखा है और वीक बायर को रिट्रेसमेंट करके निकाल दिया है, और अभी जो फ्रेश बायर आ रहे हैं निफ्टी उनको रिट्रेसमेंट करके अपने आप ही निकालने का कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ज़्यादातर ऐसा टाइम पे ये अपसाइड का मोमेंटम ही करने का कोशिश करता है और 26,000 पे एसएल रख के सेलर आ रहे होंगे। तो ये सब चीज़ तो बाइंग को ही हम लोग को प्रेफ़र कर रहा है। बस कुछ फ्रेश बायर का मैं कब से वेट कर रहा हूँ, मार्केट उनको निकालेगा बोल के। यहाँ पे देखो कितनी बार मार्केट सस्टेन करके 59,000 पे बाइंग करने का कोशिश किया है। तो जो भी 59,000 के एसएल रख के बाइंग करा होगा, मेरे हिसाब से मार्केट उसको अभी वही कर रहा है, निकालने का कोशिश कर रहा है। देखते हैं 59,000 के नीचे कैसे कैंडल वगैरह क्लोज़ होता है, उसके बाद हम लोग ट्रेड बनाएँगे। फिलहाल के लिए और ज़्यादा समय तो नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी कैंडल वगैरह बनाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए और थोड़ा-सा 5 मिनट के चार्ट में तो हम लोग एटलीस्ट कैंडल वगैरह क्लोज़ होने का वेट करते हैं। पर अब ट्रेड बनाना इतना मुश्किल है कि बायर भी नहीं बोल सकता कि मार्केट यहाँ से अपर साइड जाएगा और सेलर भी नहीं बोल सकता कि मार्केट यहाँ से गिरेगा। पर ख़ैर मार्केट 59,000 का ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है, तो देखो निफ्टी के वजह से मेरे को बाइंग जाना पड़ रहा है। वैसे तो मेरा प्लान सेलिंग का था और अभी भी मेरा प्लान देखो ज़्यादा, मेरे को अगर ध्यान से पूछोगे तो मैं यहाँ पर सेलिंग साइड ही देने की कोशिश करूँगा, पर निफ्टी के चलते यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हम लोग को बाइंग करना पड़ रहा है। पर ख़ैर कोई बात नहीं, अभी निफ्टी देखो इतना अपसाइड गया है तो अब इसको गिरावट नहीं करना चाहिए। 100 बात का एक बात ये बस इतना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि मैं बहुत वेट किया हूँ तो पोज़ीशन ठीक ही बनेगा, पर अब मेरे हिसाब से बायर वग़ैरह निकल गए हैं। रिट्रेसमेंट ठीक-ठाक हो गया है, अब अपसाइड का मोमेंटम मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए।
बाकी मार्केट के ऊपर है, मार्केट को अगर और गिरना होगा तो ये गिर जाएगा, बस निफ्टी अपने आप को क्या करेगा, होल्ड कर लेगा और बैंक निफ्टी को गिरा देंगे। जैसे बैंक निफ्टी होल्ड करा, निफ्टी अपसाइड जा रहा है, तो वैसे ही निफ्टी को होल्ड करा देंगे, बैंक निफ्टी को गिरा देंगे। अगर इनका गिराने का प्लान होगा तो, इनका मतलब किसका? ऑपरेटर का। पर खैर पोज़ीशन अब बन गया है, अब मार्केट यहाँ से और फर्दर डाउनसाइड नहीं जाना चाहिए। बायर जो होगा वो फ्रेश जो 59,000 का एसएल रखा होगा, वो मेरे हिसाब से अभी ब्रेकडाउन वगैरह आ गया है और 5 मिनट के चार्ट में भी बैंक निफ्टी नीचे क्लोज़ हो गया है। तो इसलिए हम लोग कॉल का पोज़ीशन बनाए हैं। देखते हैं मार्केट कहाँ तक जाते हैं, फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो पोज़ीशन में ठीक-ठाक प्रॉफ़िट नज़र आने लग गया है। मार्केट जहाँ पर हम लोग पोज़ीशन बनाए वहीं से थोड़ा-सा अपसाइड मोमेंटम किया है। अब कितना अपसाइड मोमेंटम आएगा बहुत मुश्किल है बताना, क्योंकि जिस हिसाब से साइडवेज़ है लगता नहीं है ज़्यादा मोमेंटम आएगा। पर क्या करें, पोज़ीशन बनाना ज़रूरी था क्योंकि मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया था। यहाँ पर देखो ऐसा मार्केट में परफेक्ट एंट्री और एग्ज़िट का तो पता नहीं, परफेक्ट एंट्री अगर नहीं हुआ ना तो मार्केट हद परेशान कर देगा, जो कि अभी कर रहा है दूसरे लोग को। पर ख़ैर कोई बात नहीं, ब्रेकआउट वगैरह किस टाइप से आता है या ब्रेकडाउन वगैरह आता है ना नहीं, क्या आता है देखते हैं। फिलहाल के लिए तो हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग भी देखें तो पोजीशन में बढ़िया लॉस यहाँ पर हम लोग को चलने लग गया है, क्योंकि मार्केट अच्छा गिरावट करने का कोशिश कर रहा है। पहले से ही हम लोग का प्लान गिरावट का था, पर मार्केट जिस हिसाब से निफ्टी अपने आप को अपसाइड होल्ड किया और जहाँ तक अगर देखिए 26,000 से ज़्यादा दूर नहीं है, इतना 30-40 पॉइंट से ही मार्केट गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में तो सेलर आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से निफ्टी का पॉजिटिविटी देख के हम लोग बैंक निफ्टी में भी अपना कॉल का पोज़ीशन बनाए थे। अब बैंक निफ्टी जिसका डर था वही हुआ, ये अपना क्लोजिंग टच कर दिया है, तो अपसाइड का मोमेंटम आएगा ना नहीं बताना बहुत मुश्किल है। पोज़ीशन में लॉस नज़र आ रहा है, अब पोज़ीशन अब बना तो दिए हैं, बहुत वेट करके बनाया था, पर मार्केट अब धीरे-धीरे नीचे ही जाने की कोशिश कर रहा है। तो लगता है यहाँ पर ज़्यादातर निफ्टी को देख के कॉल साइड, जैसे हम लोग अभी कॉल साइड जाने का कोशिश किए हैं पूरा, तो निफ्टी को देख के जिनका भी माइंडसेट सेलिंग का था वो कॉल साइड चला गया। तो ज़्यादातर लोग कॉल साइड जाने की वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी गिरावट करने की कोशिश करें। मैं जैसे कि बोला, अगर बैंक निफ्टी को गिरना होगा, निफ्टी को होल्ड करा देंगे अपसाइड और बैंक निफ्टी को गिरा देंगे। तो ख़ैर यहाँ पर बैंक निफ्टी का ओपनिंग भी उस हिसाब से बहुत नेगेटिव किए थे। निफ्टी को उतना अच्छा ओपनिंग करा दिए और बैंक निफ्टी का ओपनिंग बहुत ही घटिया करा दिए। और ख़ैर अब गिर रहा है तो हम लोग तो लॉस को देख सकते हैं, क्योंकि अगर कंटिन्यूएशन में गिर गया और ज़्यादा ही गिर गया ना तो फिर हम लोग को लॉस बढ़ा लेना पड़ेगा, तो ऐसे हम लोग करेंगे नहीं। देखते हैं कहाँ तक मार्केट कंटिन्यूएशन में जाता है, फिलहाल के लिए और थोड़ा-सा हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कुछ हल्का-फुल्का प्रॉफ़िट में आए हैं, क्योंकि अच्छा एक कैंडल बना है पर क्लोज़िंग से जा रहा है, इसलिए मेरे को अभी भी थोड़ा-सा भरोसा कम है। बस निफ्टी के भरोसे बनाया था, अभी भी निफ्टी के भरोसे ही मैं बैठा हूँ। ख़ैर मार्केट को और एक देखो सिंपल सा बात है, अगर ये क्लोज़िंग वैसे तो 12 भी बज चुका है, पर बहुत लेट से पोज़ीशन बनाया हूँ मैं, इसलिए थोड़ा-सा वेट कर सकता हूँ। क्योंकि अभी जस्ट आधा घंटा हुआ पोज़ीशन बनाए हो, तो ऐसे अगर काटता रहूँगा 12 बज गया, 12 बजे काट देता हूँ, तो फिर तो ये अपसाइड चला जाएगा, तो बस रिग्रेट मन में रहेगा। तो एसएल तो अब पता चल गया, बस मार्केट क्लोज़िंग ब्रेकडाउन करेगा, एसएल हो जाएगा। तो अपसाइड कितना जाता है देखते हैं, ज़्यादा समय वेट नहीं करेंगे और अपसाइड जाने के बाद भी अगर ये साइडवेज़ हो गया तो पोज़ीशन से एग्ज़िट कर देंगे। फिलहाल के लिए तो ऐसा लगता नहीं है अपसाइड जाएगा, बस एक रिट्रेसमेंट कर रहा है। पर ख़ैर जो भी है, फिलहाल के लिए हम लोग और थोड़ा-सा वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट कंप्लीट ही साइडवेज है, तो एक काम करते हैं पोजीशन से हम लोग एग्जिट करते हैं, क्योंकि कुछ खास हम लोग को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट है कुछ नहीं था। यहाँ पर हम लोग को कॉस्ट टू कॉस्ट में हम लोग एग्जिट किए हैं, क्योंकि मार्केट कुछ खास मोमेंटम नहीं कर रहा, हालांकि अपसाइड मोमेंटम किया था पर कंटिन्यूशन में गया नहीं, वापस साइडवेज आने की कोशिश करें। ऐसा साइडवेज और स्लो मोमेंटम मार्केट में पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एंट्री है, जैसे कि मैं बोला, परफेक्ट एंट्री अगर नहीं होगा तो बहुत ही मार्केट परेशान करेगा। हम लोग यहाँ पर एंट्री किए, मार्केट यहाँ से अगर और नीचे आ गया तो अब हम लोग को 1.4 लाख का लॉस दिखाने लग गया था। तो यहाँ पर अगर एंट्री होता तो यहाँ पर हम लोग कुछ अभी तक बुकिंग कर रहे होते, पर एंट्री वहाँ पर नहीं हो पाया, मार्केट लॉस दिखा के प्रॉफिट के लगभग आसपास लेके गया, तो हम लोग कुछ मिला नहीं। आई होप आपको समझ में आएगा किस हिसाब से पोज़ीशन बनाने के लिए मैं वेट किया और प्रॉपर कन्फर्मेशन के बाद बनाया। पर ख़ैर कुछ ख़ास हम लोग लॉस तो लेके नहीं गए और ना ही हम लोग प्रॉफ़िट लेके गए। हालाँकि कुछ ख़ास मार्केट दिया नहीं, यहाँ पर अगर और अपसाइड जाता तो मेरे को लगता है टाइम लगने वाला है, क्योंकि इतना छोटा-छोटा कैंडल मार्केट यहाँ पर बना रहा है इसलिए। ख़ैर आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। एक बात याद रखो, यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग या ऐसा मत सोचना कि मैं होल्ड ही करके जाता हूँ, मार्केट कुछ ना कुछ देख के जाएगा।
मार्केट कुछ दे के नहीं जाएगा, कुछ लेके ज़रूर चला जाएगा। कि कल अगर देखोगे हम लोग यहाँ पर एग्ज़िट कर दिए थे, तो उसके बाद मार्केट गिरावट अच्छा कर दिया था। तो कल एग्ज़िट नहीं करते तो लॉस लेके जाते। लॉस लेने से हम लोग ये नहीं बोले कि लॉस नहीं लेना चाहिए, लॉस लो उसमें कुछ ये नहीं, पर ज़बरदस्ती सामने से मत लो। आज तो हम लोग बल्कि इनफैक्ट 1 घंटा ज़्यादा वेट किए क्योंकि साढ़े 11 बजे हम लोग पोज़ीशन बनाए थे, तो 12 बजे तो मैं पोज़ीशन को नहीं कट किया। और अभी अगर देखें तो लगभग 1 बजने वाला है, तो बहुत समय हो चुके हैं मार्केट में हम लोग को, अब मार्केट बहुत ज़्यादा ही साइडवेज़ है। ज़बरदस्ती मार्केट को फ़ोर्स करेंगे कि हम लोग को कुछ दे, तो मार्केट कुछ नहीं देने वाला। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।